यमुना नदी के किनारे एक आश्रम था जहां भोंदू रहता था। वह बहुत ही सीधा और सरल था। दिन भर गायों की सेवा करता और शाम को जब गुरुदेव प्रवचन करते तब सबसे पीछे बैठकर सुनता था। उसे लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्लीर पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगा, भांडीर वन तो मैं भी जाता हूँ गैया लेके। मुझे तो कभी मिले नहीं वहाँ पर। जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी, मुझ में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखने की। मैं ही नहीं देख पाया हूँगा। वो तो आते ही होंगे वहाँ पे, मुझे नहीं दिखे होंगे। यही सोच उसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? भोंदू की बात सुन गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, ठाकुर जी मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में सुंदर माला और पीली पीतांबरी पहनते हैं। ठाकुर जी के सुंदर नैन और मनमोहक मुस्कान है। अगली सुबह भोंदू अपनी गायों को लेकर भांडीर वन पहुंच गया और गुरुजी की बात याद कर सोचने लगा। गुरुजी कह रहे थे कि भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं, और यदि गुरुजी कह रहे हैं तो निश्चित ही सत्य होगा। गायों को चरता छोड़ उसने अब ठाकुर जी को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी देर ढूंढने पर भी जब ठाकुर जी नहीं मिले तब भोंदू उदास हो गया और अपने आप को ही कोसना शुरू कर दिया। मुझ में ही जरूर कोई कमी होगी, इसी कारण मुझे नहीं दिख रहे। गुरुजी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो अवश्य यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए। और जब भोंदू उदास बैठा खुद को कोस रहा था, इतने में उसने देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड उसकी ओर चला आ रहा है। तभी भोंदू ने देखा पीतांबरी पहनी है, गले में विजंती माला धारण की है, सर पर मोर मुकुट है, कानों में कुंडल, सुंदर नयन, मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर उसकी ओर चले आ रहे हैं। यह दृश्य देख करके भोंदू के हाथ पांव कांपने लगे। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं, वहीं से मुड़ जाएंगे। अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यही से देख लेता हूं, यही से प्रणाम कर लूंगा। लेकिन जैसे ही प्रणाम कर उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ठाकुर जी उसके पास आकर बैठे हैं। अब भोंदू के पास शब्द ही नहीं है, हाथ पैर सब कांप रहे हैं। उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या, मैं इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली और पूछा, अरे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम भोंदू है। तेरा नाम भोंदू है? हाँ, मेरा नाम भोंदू है। और आपका नाम क्या है? तुम मुझे नहीं जानते? जानता तो नहीं हूँ, परंतु गुरुजी ने जैसा रूप बताया था वैसा ही है। आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? हाँ, मैं ही नंद नंदन हूँ, यशोदा जी का लाला। भोंदू यह सुन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, जय हो भगवान, आज आपके दर्शन हो गए। गुरुजी और सब शिष्यों को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागा हूँ, मुझे आप आज ही मिले हो। चल अब बात मत बना, जल्दी से कुछ खिला, मुझे भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में 2 रोटी और गुड़ बांधकर लाया था। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से 1 रोटी ठाकुर जी को दी और 1 अपने खाने के लिए रख ली। ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से स्वाद लेते हुए तुरंत वो रोटी खा गए। फिर बोले, बहुत जोरों की भूख लगी है, ला अपनी रोटी भी मुझे दे दे। भोंदू बोला, सारी रोटी आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी है। चल आधी आधी खा लेते हैं, इसमें से आधी तू खा ले, आधी मैं खा लेता हूं, दोनों खा लेंगे। ठाकुर जी और भोंदू दोनों ने रोटी खाई। फिर ठाकुर जी बोले, कल से थोड़ी ज्यादा रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगती है मुझे। और सुन, इसी समय आइयो,
यही मिलूंगा तुझसे। शाम हो गई और भोंदू प्रसन्न होते हुए आश्रम लौट आया। अगली सुबह भोंदू रसोई घर से ढेर सारा खाने का सामान लेकर जाने लगा। ये बात जाकर किसी शिष्य ने गुरुजी से कह दी कि भोंदू बहुत सारी सामग्री लेकर जा रहा है। तो गुरुजी उसके पास गए और पूछा, भोंदू, इतनी सारी सामग्री लेकर कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, वो नंद नंदन कल अपनी गैया चराने आए थे और मेरी सारी रोटी खा गए। मैं भूखा ही रह गया गुरुजी, इसलिए आज ज्यादा ले जा रहा हूँ। बेचारे बहुत भूखे आए थे कल, उनका पेट भी भर जाएगा और मैं भी पालूंगा। इसीलिए गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ। गुरुजी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मन ही मन सोचा कि यह बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो बोले, अच्छा, ठाकुर जी आए थे, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था गुरुजी, बिल्कुल वैसी ही वेशभूषा, सुंदर नयन, मनमोहक मुस्कान। गुरुदेव ने सोचा रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी ही थे। अच्छा, तूने चरण देखे उनके? वो कैसे थे? हाँ गुरुजी, ठाकुर जी के चरण जब वो चल कर के आगे बढ़ते तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था और कहीं कुछ बना था। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया तो गुरुदेव समझ गए। बोले, निश्चित ठाकुर जी ही आए थे। भोंदू कहाँ जाने इतनी बुद्धि नहीं है इसमें कि वो इतना सब कुछ बता पाए। भोंदू, एक काम करेगा? ठाकुर जी तेरे सखा बन गए हैं, तो तू उनको लेकर आश्रम आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन गुरुजी ने किसी से ना कहकर मुझसे कहा है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसे लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं। गुरुजी किसी से भी कह के बुलवा सकते थे, लेकिन मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया। अब ये काम तो मुझे करना ही है। भोंदू गैया लेके वन में गया और वहां बैठकर उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर जी आकर उसके पास बैठ गए और बोले, चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुझे। ठाकुर जी, आप मेरे सखा हो ना? आप मेरी बात मानोगे? एक प्रार्थना करूं आपसे? हाँ हाँ भोंदू, बोल। आप मेरे संग आश्रम चलो, गुरुजी के पास। ठाकुर जी भोजन पाते रहे। उन्होंने भोंदू की बात को अनसुना कर दिया। भोंदू ने दोबारा पूछा, ठाकुर जी, कुछ कहो ना, आप चलोगे ना मेरे साथ? ठाकुर जी बोले, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के नहीं। तू मुझसे मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग कुछ भी कर, तुझको सब अधिकार है। लेकिन मैं तेरे गुरुजी से मिलने चलूं, ये मैं नहीं करूंगा। ठाकुर जी, ऐसा मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता। मैं तो आपको जानता ही नहीं था। उन्होंने ही तो मुझे बताया कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है। उन्होंने ही कृपा करके आपसे मिलवाया है। वही हमारी मित्रता के मूल आधार है। उनसे तो मिलने चलो ना। ज्यादा जिद मत कर भोंदू, हमने तुझसे एक बार कह दिया, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये सब सुन भोंदू क्रोधित होते हुए बोला, लाओ, ये गुड़ रोटी सब दे दो मुझे। ये सब गुरुजी का ही है, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरुजी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको भी आपसे प्रेम नहीं। कल से अपनी गैयाओं को लेके कहीं और चराने जाओ। होंगे आप नंद नंदन अपने गांव के, मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये जो मुंह में रोटी रखी है ना, वो भी उगल दो। ये भी गुरुजी के रसोई में बनी है। हमारे गुरुजी से नहीं मिलेंगे। अरे भोंदू, जरा सुन तो। नहीं, अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं। आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे? और ये भांडीर वन मेरा है, मैं यहाँ गैया चराने आता हूँ। कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुझको, तो तुम्हारी गैया को लेकर मैं चला जाऊंगा आश्रम। फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे।
अरे भोंदू, इतना नाराज? अगर मुझसे मित्रता रखनी है तो मुझको वचन देना होगा कि आप मेरे संग आश्रम गुरुजी से मिलने चलोगे। और यदि आपने फिर से नहीं कहा तो मैं जा रहा हूँ वापस, और कभी आपका मुख नहीं देखूंगा और ना ही कभी अपना मुख दिखाऊंगा। इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए पता है तुझे लोग कितनी तपस्या करते हैं? जो तपस्या करे उनको मुबारक, तुम मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई गरज नहीं पड़ रही तुमसे। आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो मुझसे, और वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो। जाओ, मत मिलना, मुझे नहीं मिलना तुमसे। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। तुम मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। भोंदू जाने लगा। ठाकुर जी पुकारने लगे, भोंदू, अरे भोंदू, जरा सुन तो। जब भगवान के बार बार आवाज लगाने पर भी भोंदू नहीं रुका तो भगवान विचलित हो गए और वह दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पिद्दी पर चढ़कर बोले, ले चल अपने गुरुदेव के पास। चलूंगा तू जहां कहेगा, लेकिन तुझे दूर नहीं जाने दूंगा। अब भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके आश्रम पहुंचा। गुरुदेव ने उन्हें आते देखा तो वे हैरान हो गए और उनके आते ही रोते हुए ठाकुर जी को छोड़ पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले, इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वाह रे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होकर आश्रम तक चले आए, और आज तेरे ही कारण मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए।